अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मॉर्फोलॉजी है, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसी के अंदर मॉर्फीम्स आते हैं। मॉर्फीम्स के साथ साथ बाउंड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम इसी की कैटेगरी में आती है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ लैंग्वेज। अब जो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी में ये देखा जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे बनते हैं और इनको एक लैंग्वेज के अंदर कैसे फिट किया जाता है। अब जैसे वर्ड है हैप्पी वर्ड किस तरह क्रिएट हुआ और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब चीज़ें होती हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ये इसी फील्ड में पढ़ाई जाती हैं। अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड की है कि जब वर्ड फॉर्म होता है, क्रिएट होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। उसको कौन क्रिएट करता है? हम जब वर्ड के अंदर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज़ करते हैं तो एक वर्ड क्रिएट होता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और हमें एक नया वर्ड मिल जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है हमारे पास कंप्लीट इज़ अ वर्ड, लेकिन अगर इसमें मैं इन लगा दूँ इसकी स्टार्ट में, वो बन जाएगा इनकम्प्लीट और दैट्स मीन नामुकम्मल। तो देखिए, सिर्फ मैंने एक इन लगाने से मेरे पूरे वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई है। तो इसे कहते हैं द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दैट चेंज द मीनिंग एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। सफिक्स और प्रीफिक्स का यही काम होता है, मीनिंग को चेंज कर देते हैं और एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए। अब मॉर्फीम जो होता है, मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है। इंग्लिश में बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, लेकिन दैट स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर वेरी मीनिंगफुल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, वो बहुत मीनिंगफुल हैं। वो हैं तो बहुत छोटे छोटे से, लेकिन उसकी एक कंप्लीट एंड प्रॉपर मीनिंग है। इसे मॉर्फीम कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अब एग्ज़ाम्पल है, एक मॉर्फीम ये है ING इन रनिंग। अब मैं जो है रन लिख देती हूँ। रन का मतलब भी भागना है, दौड़ लगाना है। रनिंग का मतलब भी भागना और दौड़ लगाना, लेकिन ये फॉर्म ऑफ वर्ड्स में आ जाता है, ये फोर्थ फॉर्म हो जाती है वर्ड की। और अगर हम जब रनिंग लगाते हैं तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना। ये छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में ग्रामर पढ़ते हुए बात बिठाई जाती हैं कि जब वर्ड में ING आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर ED आ जाए तो ये परफेक्ट हो जाएगा कि उस पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और जैसे प्री है, द वर्ड इज़ प्री इन प्रीव्यू। व्यू एक वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसमें प्री ऐड कर दूँ तो दैट विल बिकम प्रीव्यू। टीच प्रॉपर वर्ड है पढ़ाना। अगर मैं इसके अंदर छोटा सा ER की एडिशन कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? टीचर। एंड टीचर हैज़ द कंप्लीट मीनिंग कि वो हमें पढ़ा रहा है, हमारा उस्ताद है। तो दीज एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ मॉर्फीम्स कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू वर्ड्स और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड। ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये बताती हैं कि कैसे मॉर्फीम्स की मदद से हम एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम अपना वर्ड, और जो पुराना वर्ड है उसकी मीनिंग भी इससे चेंज हो जाती है। ये होते हैं हमारे पास मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फीम्स आर यूनिट्स दैट कैन नॉट स्टैंड alone as words and must be attached to other morphemes. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाउंड मॉर्फीम ये होते हैं। बाउंड का मतलब ही आप देखें, आप लोग जब पढ़ रहे हो तो अपना फोकस रखा करें कि वर्ड क्या है, वर्ड से मीनिंग निकाला करें। बाउंड का क्या मतलब होता है? जुड़ना, किसी के साथ अटैच होना।
तो मॉर्फीम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट का किसी के साथ बाउंड होना, अटैच होना, ये बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। छोटे छोटे ये जो मॉर्फीम्स हैं, इसको अगर हम किसी प्रॉपर वर्ड के साथ अटैच कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? वो बन जाते हैं बाउंड मॉर्फीम। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं दैट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन एज द वर्ड्स कैन। अब जैसे हमारे वर्ड्स जो हैं, मैंने एक वर्ड आपको दिया एनिमल। एनिमल एक वर्ड है ना, एनिमल तो अकेला है, इसके साथ ना कोई प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ना कोई सफिक्स यूज़ हुआ है, उसके बावजूद भी इसकी एक प्रॉपर मीनिंग है। स्टैंड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि इंसान की तरह खड़ा हो जाना, इट्स मीन कि वो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। अब मैंने यहाँ कुछ मॉर्फीम्स का यूज़ करते हुए अटैच किया है उनको वर्ड्स के साथ और उनको बाउंड मॉर्फीम बना दिया। अब जैसे अन है, यहाँ पे अन का यूज़ करते हुए अनडूएबल बन गया, अनडूएबल, ठीक है। अब इसको हम हैप्पी के अंदर अगर अन लगा दें, वो अनहैप्पी बन जाता है, नाखुश। अनडूएबल मतलब ना करने वाला। ईडी लगने से, ईडी इज़ अ मॉर्फीम, ईडी लगने से वॉक्ड की मीनिंग चेंज नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैट्स, ये क्या ईडी क्या शो कर रहा है यहाँ पे? पास्ट टेंस, इट इज़ इंडिकेटिंग द पास्ट टेंस। और यहाँ एस जो है मॉर्फीम मैंने कैट के साथ यूज़ कर दिया तो ये बन गया कैट्स। अब कैट्स जो हैं बहुत सारी बिल्लियाँ बता रहे हैं। अब मैं जब कैट्स वर्ड देखा तो एक इमेज मेरे माइंड में क्रिएट हो गई कि हाँ भाई, ये बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है। री इन वर्ड्स लाइक रीप्ले और रीबिल्ड, रीप्ले और रीबिल्ड में यूज़ हुआ है री का, दोबारा, दोबारा बनना या दोबारा से प्ले हो जाना। IFH इश, ये छोटे छोटे सारे मॉर्फीम्स हैं, इनको जब हम किसी वर्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इश का अगर हम फुलिश में और रेडिश में यूज़ करें तो ये रेडिश बन जाएगा। डेवलपमेंट, इंजॉयमेंट में हम मेंट का यूज़ करते हैं। ये सारे बाउंड मॉर्फीम्स हैं। फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं? फ्री मॉर्फीम्स ऑन द अदर हैंड कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्री मॉर्फीम जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना, जिसमें ना कोई प्रीफिक्स यूज़ होता, ना सफिक्स यूज़ होता, ना ही कोई मॉर्फीम अटैच हुआ होता है उसके साथ, उसे कहते हैं फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम अ काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स जो हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कैट हो गया, वॉक हो गया, हैप्पी हो गया, डॉग, सिंग, बिग, ट्री एंड लाफ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ कर दिया सो आप लोग के लिए आसानी होगी। इन कैट्स, कैट इज़ अ फ्री मॉर्फीम। कैट जो वर्ड है ये फ्री मॉर्फीम है, बट इफ़ वी ऐड एस मॉर्फीम इन द वर्ड के, इट विल इंडिकेट द प्लूरलिटी। मैंने यहाँ पे कैट के साथ एस का यूज़ कर दिया तो ये क्या बताएगा कि कैट्स हो गया, ये बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है, तो ये प्लूरलिटी बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था वॉक के अंदर ईडी लगता है, तो ये वॉक जो है फ्री मॉर्फीम है, लेकिन जब मैंने ईडी इसके साथ लगा दिया तो ये बाउंड मॉर्फीम हो गया। ईडी बाउंड मॉर्फीम है जो क्या बताता है कि ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।